नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। मास्टरशेफ इंडिया में पूरी बहनों ने चमक बिखेरी। नेशनल पहचान मिलने के बाद श्री मंदिर में पूजा अर्चना की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के दावे के बाद खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। यह घोषणा यूएस और इजराइल के हमलों के बाद आई है, जिसमें कथित तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, जिससे इस इलाके में संकट और गहरा है। एक नाटकीय घटनाक्रम में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने तेहरान पर जॉइंट प्रिवेंटिव स्ट्राइक किया है। इसमें ईरानी राजधानी के कई जगहों पर टारगेट किया गया है। पेंटागन से इस ऑपरेशन का नाम इपिक फ्यूरी रखा है। जिन जगहों पर हमला हुआ है उनमें से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के ऑफिस के पास इलाके में शामिल है, जिन्हें कथित तौर पर शहर के बाहर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ओडिशा को अपने एंटी नक्सल ऑपरेशन के एक बड़ी कामयाबी मिली है, जब पड़ोसी छत्तीसगढ़ में 15 कैडेट के सरेंडर करने के बाद बलांगीर और बरगढ़ जिले के माओवादी मुक्त घोषित कर दिया गया। डीजीपी वाई खुरानिया ने रविवार को घोषणा की कि बरगढ़ बलांगीर महासमुद्र बीबीएम के डिवीजन के सदस्यों के छत्तीसगढ़ के महासमुद्र जिले के हथियार डालने और मुख्य धारा में शामिल होने के बाद पश्चिम ओडिशा के 2 जिलों को माओवादी गतिविधियों से मुक्त कर दिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर प्रभाती परिडा ने रविवार को अनाउंस किया कि पुरी में करीब 1000 करोड़ रुपए का क्रूज टर्मिनल बनाया जाएगा। परिडा ने आगे कहा कि टूरिज्म सहित विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरी जिले के सिपासरुबली इलाके में 1500 एकड़ के एक शहर डेवलप किया जाएगा। ओडिशा के संबलपुर कोर्ट को रविवार देर रात को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद तुरंत सिक्योरिटी एक्शन लिया गया और पूरे कोर्ट परिसर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। धमकी की खबर मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी ने कोर्ट परिसर पहुंचे। पुलिस की एक टीम बम डिस्पोजल स्क्वाड और डग स्क्वाड के साथ रात करीब 11 बजे मौके पर पहुंची और स्नाइपर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल करके पूरी जांच शुरू की। पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्टर कृष्णचंद्र महापात्र ने हाल ही में सदन को बताया कि ओडिशा में कम से कम 6 सरकारी पब्लिक सेक्टर 100 किंग्स घाटे में चल रही है। मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र ने राज्य के विधानसभा में एमएलए उपासना महापात्र के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी, जिन्होंने घाटे में चल रही सरकारी पीएसयूएस की डिटेल्स मांगी थी। देवेश रंजन ने इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड 2026 में जाजाबर 2.0 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर मेल ओटीटी ओरिजिनल फिल्म ओडिशा का अवार्ड जीतकर अपनी कामयाबी के एक और उपलब्धि जोड़ दी है। इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ने न केवल बेहतरीन एक्टिंग स्किल को दिखाया है, बल्कि नेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ओडिशा के सिनेमा को बढ़ते अक्सर के भी हाईलाइट किया है। एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पार्वती परिडा ने रविवार पुरी जिले के पिपली मंगलपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पुरी जिला में नेशनल एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया। लड़कियों को सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन दी गई। लड़कियों को 14 साल तक वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी और ये सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेगी। पुरानी समय से मशहूर महेंद्रगिरी में पानी के लिए 2 ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया है। यह झगड़ा कुंती मंदिर के पास एक कुएं को पानी को लेकर हुआ है। वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महेंद्रगिरी को इको डेवलपमेंट कमेटी और बाराघर के लोगों ने इस बारे में बारागढ़ पुलिस स्टेशन के अलग अलग लिखकर कंप्लेंट की है। पुलिस से इस पर कमेंट करने का मना कर दिया।
वही ट्राइबल एसोसिएशन ने कहा कि इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की इजराइल और यूएस हमले की हत्या के बाद जैसे जैसे ईस्ट के यूथ का हालत बढ़ते जा रहा है, विदेश में फंसे भारतीय के परिवारों ने, जिनमें से स्टूडेंट्स भी शामिल है, वे चिंता बढ़ रही है। वे केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। ओमान के मुसंदम पेनिनसुला के पास ईरान सेना के पलाओं ने जून वाले एक ऑयल टैंकर पर हमला किया, जिसमें से 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 4 घायल हो गए। ओमानी अधिकारियों ने रविवार को यह बात कही। शनिवार यूएस और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने अपनी हमले पर जारी रखी, जिसमें मुख्य रूप से इजराइल और कई खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। रविवार सुबह तेहरान पर यह हमला ऐलान करने के बाद देश के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल यूएस हमले पर मारे गए। ईरान का रिएक्शन बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद के बिन जायद अल नाह्यान से बात की और खाड़ी देश पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है। मोदी ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए यूएई के प्रेसिडेंट का धन्यवाद दिया और कहा कि नई दिल्ली तनाव कम करने के इलाके में शांति, सुरक्षा, स्थिरता का समर्थन करता है।